नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज काफी बड़ा दिन था आईटी के लिहाज से, क्योंकि आईटी के दिग्गज इंफोसिस एंड टीसीएस के नंबर्स आने थे। दोनों कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। इंफोसिस के मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं और टीसीएस के इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, नंबर्स में इंफोसिस के एक चीज बहुत अच्छी थी कि केवल प्रॉफिट का आंकड़ा ऐसा था जो अनुमान से हल्का कमजोर आया है, बाकी सारा का सारा अनुमान से बेटर आया है। और आगे को लेकर कंपनी ने कुछ चिंता नहीं जताई है, पॉजिटिव ही है। एआई से अच्छी डील की संभावनाएं मिल भी रही हैं, कारोबार दिख रहा है, तो मेरे लिए तो ये पॉजिटिव ही है। अब इतना सब होने के बाद अगर कल शेयर का प्राइस टूट जाता है तो मैं तो ये कहूंगा लेने का मौका है। ठीक है जी। बाकी रात में जब एडीआर ओपन होगा इंफोसिस का, तो हमें आपको प्रिडिक्शन करने में आसानी रहेगी, तो उसके ऊपर तो मैं रात में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं डायरेक्टली टीसीएस की तरफ कि भैया टीसीएस ने अपने शेयर धारकों के लिए क्या किया है। पहले तो जय हो रतन टाटा जी की और टाटा ग्रुप की, क्योंकि भैया टीसीएस ने एक बार फिर अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड दे दिया है। बायबैक करती है कंपनी, डिविडेंड देती है कंपनी, और फिर भी आप इस कंपनी में भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे। हर चीज शेयर का प्राइस ही नहीं होती है, कभी कभार आपको समय देना पड़ता है। ये वो कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और एक समय तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी थी। हालांकि फिर रिलायंस ने उसे काफी पीछे कर दिया और अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद कहीं ना कहीं शायद ये थर्ड नंबर पे पहुंच गई है। बट अब आ जाता हूं मैं रिजल्ट्स पे डायरेक्टली। तो पहले तो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए टीसीएस ने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट दिया है मतलब एक तो नॉर्मल रिजल्ट है और एक आप सभी के लिए स्पेशल डिविडेंड है। तो सॉरी, एक तो नॉर्मल डिविडेंड है और एक स्पेशल डिविडेंड है। तो पहले डिविडेंड को समझते हैं। कंपनी डिक्लेयर थर्ड इंटर्म डिविडेंड ऑफ ₹9 एंड अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹18 पर इक्विटी शेयर। तो भैया मुबारक हो, ₹27 प्रति शेयर का एज अ निवेशक आपको डिविडेंड मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। तो यार ये दिग्गज ब्लू चिप आईटी कंपनियां 3-3% की डिविडेंड यील्ड रखने लगी हैं, और क्या चाहिए आपको, फिर भी परेशान रहते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है कंपनी का 11,060 करोड़ पे। तो 11,060 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11,340 करोड़ से घटकर 11,060 करोड़ पे आया ये मुनाफा। लेकिन मार्केट को पता था प्रॉफिट कम होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेस पे हो। तो बाजार का अनुमान था 11,345 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं कि जो मुनाफा है वो एक्सपेक्टेशंस के सामने हल्का कम आया है। सिंपल लैंग्वेज में एग्जैक्टली इंफोसिस का भी ऐसा ही था, लेकिन बाकी सब जगह इंफोसिस ने अच्छा किया है। अब इसको देख लेते हैं। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 60,580 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, 59,690 करोड़ के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप ध्यान दें कि मार्केट का क्या अनुमान है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। बाजार मान रहा था 59,900 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करेगी कंपनी, लेकिन उसके सामने 60,580 का है। तो बीट करा है अनुमान को रेवेन्यू के मामले में। एग्जैक्टली इंफोसिस का कॉपी पेस्ट हो गया है। प्रॉफिट तो हल्का कम था, लेकिन रेवेन्यू में बीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एबिट कामकाजी मुनाफा 15,155 करोड़ पे आया है। बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करा है यहाँ पे अनुमान को। लगभग 14,660 करोड़ का अनुमान था, जिसके सामने 15,155 करोड़ पे आया। तो 500-600 करोड़ के मार्जिन से बीट करा है। तो एबिट भी अच्छा लग रहा है मेरे को। मार्जिन 25.02% पे आ गए हैं। 24.35% के अनुमान था, जिसको पूरी तरीके से 67 बेसिस पॉइंट से बीट करा है। तो मैं तो भैया नंबर छोड़ो, पूरे आईटी को आउट परफॉर्म करने के लिए राय दूंगा कि आईटी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मुनाफा है जो कम रह गया। वो क्यों कम रह गया समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्जिन बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये मुझे लग रहा है डॉलर वगैरह का जो ग्रोथ है उसकी वजह से कुछ दिक्कत आई है। आगे बढ़ते हैं। इंटर्म डिविडेंड में बता रहा हूं, कुछ कंपनी की तरफ से कमेंट्री है। प्रॉफिट इंक्लूड इंपेयरमेंट चार्जेस ऑफ 9.58 बिलियन रुपीज, सीइंग स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम अक्रॉस मार्केट। तो पूरे बाजार में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डील का। कंपनी की Q3 की ऑर्डर बुक है 8.1 बिलियन, $810 करोड़ पे। ठीक है, $8.1 बिलियन पे Q3 की ऑर्डर बुक है। सीइंग ट्रेमेंडस इंटरेस्ट इन जनरेटिव एआई, सेम कमेंट्री इंफोसिस ने दी है। ट्रिमेंडस लिखा है, उन्होंने लिखा है एक्सीलेंट, इन्होंने ट्रिमेंडस लिखा है। कंपनी कमिटेड टू हायरिंग फ्रॉम कॉलेज कैंपसेस एंड ग्रोइंग टैलेंट ऑर्गेनिकली।
तो कंपनी ये जो कॉलेजों से निकलते हैं पढ़ाई कंप्लीट करके इन्हें हायर कर रही है और नॉर्मल को कहीं ना कहीं आगे ऑर्गेनिकली अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगी, लोगों को, टैलेंटों को मौका दे रही है। तो टाटा ग्रुप की तो बात ही खैर अलग है। तो मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से फेवर में हूँ। मेरे को नेगेटिव मिलता है तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा आपके पास ऑलरेडी है तो थोड़ा बहुत एवरेज करें, पॉजिटिव आता है तो एंजॉय करें रैली को, और हवाबाजी में जाके ना खरीद लें कि हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, कल है नहीं तो भी खरीद रहे, तेजी में होते हैं तो वेट कर लेना, क्योंकि तोड़ फोड़ भी नहीं है, अच्छा है, कमेंट्री अच्छी लग रही है, आगे अच्छा होना चाहिए। तो फिर Q4 वीक होता है तो शायद आपको आगे एक बार और मौका मिल सकता है। तो आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना, बाकी बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं होगी इन सब के बाद। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।